चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया विधानसभा का यह सत्र यानी कि बजट सत्र शुरू होने के बाद लगातार कई न कई मुद्दे उठा रहे हैं। इनमें जनहित के भी कई मुद्दे शामिल हैं। इसी तरह का एक मुद्दा उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में जोर शोर से उठाया और वह मुद्दा था लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनर से जुड़ा मुद्दा। दरअसल आरजीएचएस योजना के तहत अब कर्मचारियों एवं पेंशनर को दवाई लेने के लिए स्वयं जाना पड़ता है और उनकी चिकित्सालय में बायोमेट्रिक होती है और उसका मिलान होता, उसके बाद ही डॉक्टर के लिए पर्ची जारी की जाती है। हालांकि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा जो है अब नहीं है, यानी कि उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उनके स्थान पर कोई भी जा सकता है। लेकिन विधायक आकिया का कहना था कि आखिरकार अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं, एवं 50-60 साल के जो उम्र के जो मरीज होते हैं, कई गंभीर रूप से भी बीमार होते हैं, उन्हें भी बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है और उन्हें भी ये छूट दी जानी चाहिए। चंद्रभान से प्रश्न संख्या 199। माननीय मंत्री जी। खंड 1 आरजीएचएस योजना अंतर्गत राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदित अस्पतालों में लाभार्थियों का लाइव फोटो अनिवार्य किया गया है। संलग्न परिशिष्ट 1 दिशा निर्देश दिनांक 28/11/2024। उक्त दिशा निर्देशों के निरंतरता में निर्देश दिनांक 16/1/2025 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 22/1/2025 के द्वारा गंभीर बीमारियों से ग्रसित बेड रिडन पेशेंट एवं 75 या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो से छूट प्रदान की गई है। संलग्न परिशिष्ट 2 एवं परिशिष्ट 3। कारण आरजीएचएस योजना अंतर्गत सतर्कता शाखा द्वारा विश्लेषण उपरांत कतिपय प्रकरणों में दुरुपयोग पाए जाने पर दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिगत उक्त परिवर्तन किए गए हैं। खंड 2 आरजीएचएस योजना अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक 16/1/2025 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 22/1/2025 के द्वारा सभी सरकारी एवं अनुमोदित निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से ग्रसित बेड रिडन पेशेंट एवं 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के आरजीएचएस लाभार्थियों को सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुविधा के संबंध में लाइव फोटो में शिथिलता प्रदान की गई है। संलग्न परिशिष्ट 2 एवं परिशिष्ट 3। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, अनेक प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल दुकानों वालों को द्वारा जो आरजीएचएस में रजिस्टर्ड होते हुए भी रिटायर्ड राज्य कर्मचारी को मना कर दिया जाता है कि हम आरजीएचएस नहीं मानते हैं। क्या यह स्कीम बंद होने वाली है या भविष्य में बंद हो जाएगी? ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नो एडमिट किया जाता है, ना समय पर दवाई मिलती है। माननीय मंत्री महोदय, इस भ्रम को दूर करने के बताएं कि आरजीएचएस स्कीम का भविष्य क्या है। नंबर 1। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगी कि आज की स्थिति में इस स्कीम को बंद करने की कोई योजना नहीं है। जहाँ तक रजिस्टर्ड अस्पताल एवं दवाई वाले इलाज करने अथवा दवाई देने से मना करने वाले जो ये आप माननीय सदस्य ने बताया कि वो मना करते हैं, तो ये गलत है और ऐसे प्रकरणों में सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मंत्री महोदय, सरकारी कर्मचारी को 30 से 40 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तब उसके बाद भी उसको सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं में कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें गंभीर बीमारी के पेशेंट तथा 75 से अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो और बायोमेट्रिक में छूट प्रदान करी गई है। पर आज के जीवन की शैली में 50 के बाद ही व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और ये सुविधा 75 वर्ष से काम करके या 60 वर्ष पर की जाए। 60 वर्ष तक की आयु वालों को लाइव फोटो और बायोमेट्रिक में छूट प्रदान की जाने की सरकार की मंशा है कि नहीं है, ये एक बार बताएं। और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। माननीय मंत्री जी।
जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि लाइव फोटो की अनिवार्यता दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है एवं सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों से ग्रसित कार्मिकों के लिए आयु की सीमा नहीं रखी गई है। अतः पेंशनर्स एवं सरकारी कर्मचारियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है और यदि अगर कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, चाहे वो 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, उसका इलाज किया जाए। अगला प्रश्न श्री मनीष यादव। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में महाशिवरात्रि का पर्व बुधवार को उत्साहपूर्वक मनाया गया। कई शिवालयों में बुधवार रात भर रुद्राभिषेक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी चलते रहे। निकटवर्ती संगम महादेव पर आयोजित 5 दिवसीय मेले के दौरान भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुधवार रात भर कार्यक्रम आयोजित होने के पश्चात गुरुवार को कई शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। इसी तरह महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व उत्साहपूर्वक मनाए जाने के साथ ही गुरुवार को भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। खरडेश्वर महादेव मंदिर में इस अवसर पर आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। इसी तरह दुर्ग स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव में भी गुरुवार को विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर सवेरे से ही भक्तों के यहां आने का सिलसिला बना रहा। यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष प्राचीन बताया जाता है और न केवल शिवरात्रि के दिनों में बल्कि अन्य दिनों में भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला बना रहता है। महंत जगन्नाथ भारती ने बताया कि बुधवार को यहाँ काफ़ी अधिक साबूदाना एवं कांगनी के आटे का हलवा आदि का वितरण किया गया और रात्रि में चारों पहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभिषेक के कार्यक्रम संपन्न हुए, जबकि गुरुवार को महाप्रसादी में भी कई लोगों ने भाग लिया। प्राचीन दुर्ग स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में कल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भगत सुबह से ही 4 बजे से ही आना शुरू हुए और 1 लोटा जल और बेलपत्तर की महादेव को चढ़ाया और सभी भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसी उसमें 3 क्विंटल खिचड़ी साबूदाना की और 3 क्विंटल हलवा कांगनी के आटा का वितरण किया गया और 2 क्विंटल दूध की ठंडाई यहाँ वितरण की गई। और आज के यदि कार्यक्रम की बात करें, गुरुवार है आज गुरुवार है, महादेव का प्रसाद बनाया है। सब भक्त लोग प्रसाद लेने के लिए आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में गुरुवार को बूंदी मार्ग पर नाडुलिया के समीप मुख्य मार्ग पर कई शिव भक्तों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान यहां से गुजरने वाले विभिन्न वाहनों को रोककर उन्हें श्रद्धापूर्वक यह प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह कई घंटों तक किया जाता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्तों द्वारा विभिन्न तरह का प्रसाद वितरण किया गया। नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में इस अवसर पर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि चंदेरा के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। डीजे पर आयोजित इस शोभा यात्रा में बीच मार्ग में कई शिव भक्त शिव के भजनों पर नाचते झूमते हुए चल रहे थे, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। एवं इस शोभा यात्रा के अंत में एक वाहन पर विशाल शिवालय रखा हुआ था। बनने के लिए पूरे राजस्थान में गुरुवार को रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के 22 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया और दोनों पारियों में 95% से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। यानी कि ऐसे बहुत कम परीक्षार्थी थे जो कि इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। लेकिन परीक्षार्थियों को पहली बार कई तरह की नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। दरअसल गत कुछ वर्षों में लगातार हो रहे पेपर लीक एवं नकल के मामले को देखते हुए सरकार अब फूंक कर कदम रखना चाहती है।
जिसके तहत यह नया कदम उठाया गया। हालांकि इससे परीक्षार्थियों को काफी देर इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन कई जनों को का कहना था कि सरकार ने जो ये कदम उठाया सुरक्षा की दृष्टि से एवं उनके भविष्य की दृष्टि से वह अच्छा कदम है। शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित 2 दिवसीय रीट परीक्षा के पहले दिन चित्तौड़गढ़ में 22 केंद्रों पर दोनों पारियों में लगभग 95% परीक्षार्थी शामिल हुए। शुक्रवार को केवल एक पारी में यह परीक्षा प्रातः आयोजित की जाएगी। परीक्षा के कारण चित्तौड़गढ़ में दिन भर नगर में परीक्षार्थियों की चहल पहल के बीच कुछ स्थानों पर यातायात डाइवर्ट भी करना पड़ा। शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पहली बार कई नई तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसका उन्होंने स्वागत भी किया। कई परीक्षाओं के पेपर पूर्व में लीक हो जाने एवं नकल की रोकथाम के लिए इस परीक्षा के लिए न केवल पहली बार कई नए नियम बनाए गए, बल्कि अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सुरक्षा की 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ा एवं बायोमेट्रिक चेकिंग के लिए कर्मचारियों को विशेष टैबलेट उपलब्ध करवाया गया, जिसमें परीक्षार्थी का चेहरा देखते ही सभी तरह की जानकारी सामने आ गई। वहीं उनके द्वारा लाए गए फोटो से उनके चेहरे का मिलान भी किया गया। हालांकि इस दौरान कुछ परीक्षार्थियों द्वारा पुराना फोटो लाए जाने से चेकिंग के लिए कुछ समय इंतजार भी करना पड़ा। परीक्षा में बायोमेट्रिक एंट्री के कारण हालांकि समय तो काफ़ी लगा। प्रत्येक सेंटर पर बायोमेट्रिक मशीन से एंट्री के लिए 2 से 4 मशीनें रखी हुई थी। 1-2 सेंटर पर बायोमेट्रिक खराब होने की सूचना भी मिली, हालांकि उसे बाद में दुरुस्त कर दी गई एवं नई मशीन भिजवा दी गई। चित्तौड़गढ़ में दोनों पारियों में 14,014 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण करवाया था। इनमें से दोनों पारियों में लगभग 95% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही, यानी कि अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा एवं जांच की दृष्टि से अच्छी खासी सावधानी बरती गई, क्योंकि परीक्षा विषयों को इस बार खास तौर पर कई तरह के कठोर दिशा निर्देश भी दिए गए, ताकि किसी तरह न तो कोई नकल का मामला हो सके और न कोई अन्य कोई गड़बड़ इस रीट परीक्षा में हो सके, जिसमें राजस्थान से लाखों परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। राजस्थान के कई केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान कई दिव्यांग भी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। सभी तरह की जांच के बाद कई परीक्षा केंद्रों पर पहले एक स्थान पर उन्हें बिठाया गया और उसके बाद इस परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के साथ ही नई जानकारी से भी उन्हें अवगत कराया गया। हालांकि इस नई प्रक्रिया के कारण परीक्षार्थियों को अपेक्षाकृत कुछ देर इंतजार भी करना पड़ा। कई परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों के परिवार के सदस्य इंतजार करते रहे। इस कारण ऐसी कई दुकानों पर व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। सवेरे एवं दोपहर में होने वाली इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के जो दरवाजे हैं परीक्षा केंद्रों के, वह 1 घंटे पहले ही बंद कर दिए गए एवं कई परीक्षार्थी ऐसे थे जो कि 4-5 मिनट विलम्ब से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई और वह काफ़ी अधिक याचनाएं भी करते रहे और कुछ को अनुमति नहीं दी गई, लेकिन कुछ को इस 1-2 मिनट विलम्ब से आने के कारण मानवीय नाते के कारण उन्हें अनुमति दी गई, लेकिन जो 5 मिनट विलम्ब से आए उन्हें अनुमति नहीं देने पर उनके आंसू निकल आए। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित एक परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों एवं परिवार के सदस्यों की काफ़ी अधिक भीड़ होने की वजह से इस मार्ग पर पुलिस को यातायात डाइवर्ट भी करना पड़ा एवं मीरा नगर पुलिस चौकी के बाहर से ही यातायात डाइवर्ट करना पड़ा और यही स्थिति शहरी क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालय में सेंटर होने की वजह से वहां भी यह यातायात डाइवर्ट करना पड़ा। कई परीक्षा केंद्र ऐसे थे जिनके बाहर या तो उनके
पति अपने बच्चों के साथ या परिवार के अन्य सदस्य इंतजार करते हुए देखे गए। पहली एवं दूसरी पारी की परीक्षा संपन्न होते ही कई परीक्षार्थियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली तो कई के चेहरे उतरे हुए देखे गए, जिन्होंने कहा कि काफ़ी मेहनत तो की लेकिन पेपर काफ़ी अधिक मुश्किल था। इस दौरान महिला परीक्षार्थियों को चुन्नी पहनकर भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और बाहरी चुन्नी उतरवा दी गई, जबकि आभूषण तो बहुत दूर की बात रही। यहाँ तक कि मंगलसूत्र एवं अन्य आभूषण भी उतरवा दिए गए। कई परीक्षार्थियों ने मन्नत के धागे भी अपने हाथों में या गले में या शरीर के अन्य हिस्सों पर बांध रखे थे, लेकिन वह मन्नत के धागे भी उन्हें परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उतारने पड़े। कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उन्होंने यह परीक्षा अच्छी हो इस कारण यह मन्नत के धागे बांधे रखे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इस मन्नत के धागे को पहनकर भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि परीक्षा केंद्रों पर मौजूद संचालकों आदि का कहना था कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी सीधे अजमेर से मॉनिटरिंग हो रही है। इस परीक्षा के दौरान अधिकांश केंद्रों पर परीक्षार्थियों को चप्पल पहनने तक की अनुमति नहीं। रीट परीक्षा के कुछ और नज़ारे भी हम आपको दिखाते हैं। यह है बेटी, आप परीक्षा देने आई हो? किसी साथ में आई हो? प्रताप पीजी महाविद्यालय। परीक्षा देने आई हो? क्या उम्र है आपकी? 16 है। अच्छा, और कितना पढ़े लिखे हो? बीए चल रहा है। बीए कर दिया आपने? चल रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं किसी साथ में आई हो, मम्मी के साथ में? नहीं। लंबाई में कम इस छोटी सी बालिका को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ। इस दौरान न केवल पुरुष बल्कि महिला अभ्यर्थियों को भी मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ा एवं परीक्षा केंद्रों पर उनकी मेटल डिटेक्टर से बारीकी से जांच की गई। परीक्षार्थियों को इस परीक्षा के लिए अपना मूल आधार कार्ड एवं उसकी एक प्रति भी साथ लानी थी, लेकिन कई परीक्षार्थी ऐसे थे जो कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी एवं अपना फोटो भी लाना भूल गए, जिसके कारण वह अंतिम समय में इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। कई परीक्षा केंद्रों के बाहर स्थित फोटो स्टेट की दुकान वालों ने ऐसे परीक्षार्थियों के लिए फोटो स्टेट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई और बायोमेट्रिक परीक्षा के दौरान जब परीक्षार्थी पहुंचे तो उन्हें भी यह कुछ अजीब सा लगा और इसके बाद उनके जो आवेदन पत्र थे, यानी कि उनका जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो उन्हें कार्ड दिया गया था उस पर मोहर लगाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। इस तरह परीक्षार्थियों को 3 प्रक्रिया की चेकिंग आदि से गुजरना पड़ा। कई परीक्षा वीक्षकों ने बताया कि उनके द्वारा अब तक कई तरह की परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है, लेकिन इस रीट की परीक्षा के दौरान जिस तरह की व्यवस्थाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सरकार द्वारा की गई वह उन्हें पहली बार देखने को मिली, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों को भी सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। यहाँ तक कि सारे आभूषण उतारने के साथ साथ उन्हें भी चप्पल पहनने की अनुमति नहीं दी गई एवं परीक्षा केंद्रों पर इस तरह के कई नज़ारे देखने को मिले। बच्चों को नींद आ गई क्योंकि मम्मी अंदर परीक्षा देने गई हुई थी और पापा उन्हें संभालते रहे, जैसे तैसे उन्हें दुलाते रहे। चित्तौड़गढ़ में महाराणा पीजी महाविद्यालय के साथ ही गाड़िया लोहार परीक्षा केंद्र होने की वजह से इसके आसपास रहकर यातायात जाम होता रहा, जिसके कारण रोडवेज बसों के साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों को भी इस यातायात जाम के खुलने का इंतजार करना पड़ा। इस यातायात को देखते हुए यहाँ कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इस तरह की स्थिति रेलवे स्टेशन क्षेत्र के साथ ही अन्य कई स्थानों पर भी देखने को मिली, यानी कि कुल मिलाकर रीट की इस परीक्षा के कारण नगर में दिन भर चहल पहल बनी रही और परीक्षा संपन्न होने के बाद ही जब परीक्षार्थी रोडवेज बसों में
गंतव्य स्थान पर जाने के लिए पहुंचे तो वहां जितने परीक्षार्थी थे उसके मुकाबले रोडवेज प्रशासन द्वारा अधिक बसों की व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से कई परीक्षार्थियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। कई बसें तो ऐसी थी जो कि ठसाठस भरी हुई थी। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थियों को भी जैसे तैसे इस बस में अपनी जगह बनानी पड़ी और उन्हें खड़े रहकर ही जाना पड़ा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के साथ ही अन्य कई जिलों के अभ्यर्थियों को चित्तौड़गढ़ में विभिन्न परीक्षा केंद्र दिए गए। शुक्रवार को पहली पारी में आयोजित होने वाले कई परीक्षार्थी रात्रि को ही चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। कई जनों ने रोडवेज बस स्टैंड स्थित रेन बसेरा में अपना आसरा बनाया, जहां की उनके लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की गई। कहाँ से आए आप? डूंगरपुर से आए। अच्छा, आपको मालूम था यहाँ पे सुविधा है या आपने देख ली अपने आप ही? बोर्ड देखकर फिर आप आए। अच्छा, कल आपका परीक्षा है तो पहली बार दे रहे हो ये परीक्षा? से पहले दे चुके हो ये नीट वाली? पहली बार दे चुके हो। आप कहाँ से आए? बांसवाड़ा से। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये सुविधा यहाँ पर है, फ्री है? बोर्ड देखा उसके लिए? और अगर ये सुविधा नहीं होती तो फिर क्या होता? होटल में ठहरना पड़ता। निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित ओछली टोल नाका आए दिन किसी न किसी कारण विवाद में आता रहता है और आए दिन यहाँ स्थित कर्मचारियों द्वारा वाहन मालिकों एवं चालकों के साथ मारपीट करना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की मारपीट का एक वीडियो अब वायरल हुआ है। निम्बाड़ा के एक प्रमुख बिजनेसमैन के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इससे पहले भी टोल कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों एवं मालिकों के साथ मारपीट की जाती रही है। निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित ओछली टोल नाका पर 2 दिन पूर्व 2 पक्षों के बीच मारपीट होने की जानकारी है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है, जिसमें जमकर लातें और घूंसे चल रहे हैं। वायरल वीडियो में यह बताया जा रहा है कि टोल कर्मचारियों द्वारा निम्बाड़ा के एक बिजनेसमैन के साथ मारपीट की गई, लेकिन टोल कर्मचारियों का कहना है कि इस घटना में उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था। टोल कर्मचारियों के अनुसार निम्बाड़ा के एक बिजनेसमैन विकास शारदा जब निम्बाड़ा की ओर जा रहे थे तभी पीछे आ रही एक गाड़ी उनसे टकरा गई, जो कि शंभुपुरा के एक व्यक्ति की बताई जाती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई एवं लाते घूंसे जमकर चलने लगे और यहाँ लगा एक बैरियर भी टूट गया। इस घटना को लेकर बाद में दोनों पक्षों की ओर से सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में मामला दर्ज करवाया गया, जबकि पहले जानकारी यह वायरल की गई कि टोल कर्मचारियों ने मारपीट की। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।